फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही प्यारा फिलड्रोन प्लांट। आज इसकी केयर करना मैं बताऊंगी फ्रेंड, तो उसके लिए आप मेरे वीडियो पे बने रहिएगा। आज इसकी कंप्लीट केयर मैं बताने वाली हूँ। और बता दें फ्रेंड, ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। अपने पत्तियों के कारण जाना जाता है, पत्तियों के कारण ही ये लोकप्रिय प्लांट है। इस पे फूल वगैरह नहीं आते हैं। बहुत ही मतलब समझिए कि ये लो मेंटेनेंस और हार्डी प्लांट होता है। कम रख रखाव में, कम देखभाल में बहुत अच्छे से यह चल जाता है फ्रेंड। इसको आप अगर सेमी शेडी एरिया में रख देंगे तो और अच्छे से चलेगा। इसकी बिल्कुल आप देखभाल नहीं करेंगे तो भी बहुत अच्छे से चलेगा। इसके जैसा कोई प्लांट नहीं है। तो समझिए कि बिना धूप का चलने वाला यह पौधा होता है फ्रेंड। तो चलिए शुरुआत इसकी धूप से कर लें फ्रेंड। तो बता दें कि इसको धूप बिल्कुल नहीं पसंद है। अगर आप इसको धूप में रख देंगे तो जो ये पत्तियां दिख रही हैं वह थोड़ी सी धब्बेदार हो जाएंगी, या कहिए थोड़ी सी जल जाएंगी, इस टाइप का हो जाएगा। कि इसको उस जगह रखिएगा जहाँ 1 घंटे की सनलाइट आती हो, या सुबह की जो रोशनी आती है ना, छनी छनी वाली धूप आती है जो खिड़की के पास लगती है, जो छन के आती है, वहाँ रख देंगे तो ये बहुत अच्छे से चल जाएगा। लेकिन जब चिलचिलाती धूप में इस पौधे को आप रख देंगे तो वहाँ ये होगा कि इसकी पत्तियाँ थोड़ी सी पीली पड़ने लगेंगी, और आप घबराने लगेंगे कि पीली क्यों पड़ रही हैं, और पत्तियाँ थोड़ी सी अपनी शाइनिंग गवा बैठती हैं। तो इसका ख्याल रखिए कि आप इसको अगर सेमी शेडी एरिया देंगे तो अच्छा है, और नहीं तो किसी बड़े से पेड़ वगैरह लगा ही होता है, पेड़ के नीचे भी रख देंगे तो बहुत अच्छे से आसानी से आपके गार्डन में चल जाता है। बिल्कुल देखभाल नहीं करनी पड़ती है। तो दूसरे नंबर पर मैं बता दूं फ्रेंड कि इसको डिवाइड कैसे करना है। जैसे ये पौधा दिख रहा है, तो एक ब्रांच में कई सारे बेबी प्लांट निकलते जाते हैं। तो वहीं से हम तोड़ के इसे किनारे किनारे करके और इसको मिट्टी में लगा देंगे तो फिर न्यू प्लांट तैयार हो जाएगा। और समय समय पे ऐसे ही मतलब किनारे डिवाइड कर करके ढेरों प्लांट आप तैयार कर सकते हैं इस तरह से। और एक चीज़ और करना है कि जब इसका चेक करते रहना, रूट बाउंड वगैरह हो जाए तो इसकी रिपोर्टिंग दोबारा करते रहिएगा, नहीं तो यह विकास करना बंद कर देगा फ्रेंड। ठीक है। और भी मान लीजिए आप सेमी शेडी एरिया में रखे हैं और आपको लग रहा है कि इसकी पत्ते की शाइनिंग नहीं है, विकास नहीं हो रहा, तो एक चीज़ और होता है कि कभी कभी फंगस वगैरह का अटैक हो जाता है मिट्टी में, और वह पता नहीं चल पाता है, जिसके कारण धीरे धीरे पौधा जाके पत्तियां शाइनिंग गवाते गवाते एक समय ऐसा आता है कि पौधा अचानक से डेड कर जाता है, यानी कि मर जाता है, और आपको पता नहीं चलता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि हर महीना 1 चम्मच ये फंगिसाइड पाउडर होता है, उसका आप लिक्विड बनाइए। लिक्विड बना के मिट्टी के अंदर डाल दीजिए, क्योंकि हर महीने में 1 चम्मच फंगिसाइड पाउडर का लिक्विड डालना ज़रूरी होता है। इससे ये होता है कि मिट्टी थोड़ी सी ताकतवर होती है। उससे ये होता है कि मिट्टी जब ताकतवर होती है तो पौधे का उचित विकास होता है। अगर वो नहीं डाल सकते हैं तो 1 चम्मच आप नीम की खाली डाल दीजिए, और नहीं तो नीम का ऑयल का लिक्विड बना के डाल दीजिए। उससे भी अच्छे से ये बहुत स्वस्थ रहेगा। क्योंकि देखिए जब सेमी शेड एरिया में रखते हैं तो धूप वगैरह मिट्टी को नहीं लगती है, तो उसके कारण भी थोड़ा सा फंगस वगैरह का अटैक हो जाते हैं। और एक चीज़ और करना है कि पत्तियों के ऊपर से भी कभी कभी स्प्रे वगैरह कर दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी बारीक कीड़े मकोड़े ऐसे चिपके पड़े रहते हैं जो हमारे पौधों के लिए घातक होते हैं। उससे भी पौधे अचानक से ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो बात कर लें खाद की फ्रेंड, तो खाद के रूप में हम क्या ले सकते हैं कि देखिए इसमें कोई भी आप रासायनिक खाद न डालिएगा। जो भी इंडोर प्लांट आते हैं उसमें रासायनिक खाद डालने से बचना चाहिए। तो समझिए ये भी एक इंडोर प्लांट है, तो इसमें रासायनिक खाद नहीं डालेंगे। रासायनिक खाद में जैसे यूरिया हुआ, डीएपी हुआ, पोटास हुआ, बहुत सारे आते हैं, तो ये सब खादों से बचना चाहिए। तो इसमें आप एक मुट्ठी आप वो डाल सकते हैं केचुए की खाद, नहीं तो ये जो आती है सड़ी हुई गोबर की खाद, उसको भी अगर डाल देंगे तो चल जाएगा। महीने में एक बार, चाहे 6 महीने में, चाहे साल में एक बार, बहुत अच्छे से चल जाएगा। साल में भी एक बार डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आसानी से चल जाएगा। क्योंकि यह प्लांट ऐसा है कि जो खाद वगैरह कुछ नहीं मांगता है और बहुत अच्छे से विकास करता है। जब मैंने इसकी रिपोर्टिंग की थी उसी समय मैं लगा सॉरी डाली थी इसमें,
केचुए की खाद और ये सड़ी हुई गोबर की खाद, उसी से ये मेरा पौधा बहुत अच्छे से विकास कर रहा। और मैंने एक प्लांट से एक पौधे से सॉरी दो पौधा तैयार कर लिए। तो देख सकते हैं एक गमले से मेरा दूसरा गमला भी तैयार हो चुका है डिवाइड करके। तो ऐसे आप कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड कि इसकी वाटरिंग कैसे करनी है। तो देखिए जब सेमी सेडी एरिया में रखते हैं पौधा, तो उसमें ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसकी ऐसे भी जड़ें बहुत बाहर निकली पड़ी रहती हैं। तो आप कोशिश यही करिए कि इसको या तो स्प्रे बॉटल के द्वारा डालिए, जैसे पत्तियों के ऊपर छिड़काव वगैरह कर देंगे तो उससे भी थोड़ा सा जड़ों तक पानी पहुंच जाएगा। इसकी जड़ें बहुत ऊपर ऊपर तक होती हैं, तो उससे भी इस प्लांट को जब हल्का फुल्का पानी मिल जाएगा या नमी मिल जाएगी तो इससे भी ये बहुत अच्छे से चल जाता है। इसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, बहुत अच्छे से चल जाता है। जब पानी की अधिकता हो जाती है तो वही पौधा जाकर मर जाता है। तो देखिए पानी वगैरह जब भी डालिएगा तो चेक करके डालिएगा, पानी की अधिकता ना होने पावे। गर्मियों में आप चाहें तो डेली डाल सकते हैं, लेकिन मिट्टी को चेक करके डालिएगा। और ठंडी के मौसम में तो हफ्ते में एक दिन भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से चल जाएगा। ठीक है। तो देखिए जो ये पत्तियां दिख रही हैं तो पत्तियों को आप पत्तियों के ऊपर से पानी डालेंगे तो डबल फ़ायदा है। ये तो कोई छोटे मोटे कीड़े वगैरह रहेंगे वो धुल के निकल जाएंगे। और दूसरा फ़ायदा ये है कि पत्तियां नहा लेंगी तो इससे खूबसूरत लगती हैं, क्योंकि ये पौधा जो अपने पत्तियों के कारण ही लोकप्रिय है। तो उसको खूबसूरती बनाने के लिए पत्तियों का रेगुलर नहाना या सफाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी पौधों को कीड़े मकोड़ों का अटैक होता है पत्तियों के माध्यम से ही होता है। पत्तियों पर डस्ट वगैरह बैठते हैं जिसके कारण हो जाता है। तो अगर आप रेगुलर पानी ना डाल के आप पत्तियों को ही नहला देंगे, उससे भी पौधा आपका पानी ले लेगा अपनी आवश्यकता अनुसार और पौधा स्वस्थ रहेगा और पत्तियों में शाइनिंग बनी रहेगी। और मैं तो यही कहूँगी कि आप 15 दिन में एक बार ज़रूर ये जो आती है नीम आयल, उसका लिक्विड बना के 2 लीटर पानी में 1 चम्मच मतलब ये नीम आयल डाल के स्प्रे कर दीजिए। इससे पौधा स्वस्थ रहेगा, रोग मुक्त मुक्त होगा। नहीं तो 1 चम्मच वही जो मैंने फंगीसाइड बताया था उसको भी आप डाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं जितने इंडोर प्लांट रखी हूँ तो मैं ऐसे ही करती हूँ। उसके बाद बात कर लें कि अगर आप इंडोर लगाए हैं तो एक चीज़ और करना है कि थोड़ा सा गमले का चुनाव भी उचित करना ज़रूरी है। अगर आप पौधा लगा रहे हैं तो गमले का चुनाव उचित करना ज़रूरी इसलिए कि देखिए आप पौधा तो लगा देंगे, मान लीजिए कभी आप पानी न डालें, घर का कोई और मेंबर डाले तो उसमें पानी की अधिकता हो जाएगी तो वह पौधा गलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो गमला ऐसा चुनाव करिए जिसमें ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो, जो भी आप पानी डालें एक्स्ट्रा पानी छनकर निकल जाए, मिट्टी में नमी मात्रा रह जाए। तो ऐसा काम करना है। तो गमले में जो ड्रेनेज सिस्टम होता है तो वो ये काम करता है कि जो भी एक्स्ट्रा पानी रहता है सब नीचे से बह के निकल जाता है और मिट्टी में नमी मात्रा रह जाती है। तो जब आप प्लांट वगैरह लगाइए तो एक काम और करना है कि जो ड्रेनेज बना हुआ है, जो होल बना हुआ है उसके ऊपर या तो छोटा दिया का टुकड़ा हो या कोई कंकड़ वगैरह हो उसके ऊपर रख के तब जाके पॉटिंग मिक्स वगैरह भरिएगा। क्योंकि उससे ये फ़ायदा होता है कि जो भी पॉटिंग मिक्स रहेगा वो पानी के रास्ते फर्श पर नहीं जाएगा, तो आपका फर्श भी सेफ रहेगा, देखने में अच्छा लगेगा। नहीं अब ऐसा करेंगे तो मिट्टी भी बाहर निकल आएगी पानी के रास्ते और आपका फर्श भी गंदा होगा, तो पौधा लगाने का भूत ऐसे उतर जाएगा। ठीक है। उसके बाद करते हैं कि मिट्टी कैसी तैयार करें। सबसे लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है मिट्टी, क्योंकि मिट्टी का अच्छा तैयार होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मिट्टी चाहे इंडोर हो या आउटडोर हो, हर प्लांट की एक ही मिट्टी तैयार होती है, वेल्ड्रेन मिट्टी। वेल्ड्रेन मिट्टी में आप क्या ले सकते हैं, नॉर्मल गार्डन की मिट्टी, नहीं तो धान की भूसी और नहीं तो उसमें लाल वाली बालू मिला दीजिएगा, गोबर की खाद मिला दीजिएगा, एक मुट्ठी केचुए की खाद मिला के एक अच्छी वेल्डर मिट्टी तैयार करके उसमें पौधा लगा देंगे, पौधा बहुत अच्छे से विकास करेगा। तो फ्रेंड मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।